अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देख रहे हैं मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलशन इकबाल में मोती महल पर। आज हम आपको दिखाएंगे ये जो फल वाले ये कहते हैं कि पीछे से माल महंगा है तभी आवाम को ये उन रेट्स में नहीं बेच पाते, इनके अखराजात होते हैं। आइए इनके दरमियान में जाते हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं ये आखिर पीछे है कौन। मैं बात कर रहा हूँ मंडी की, इनका कहना ये है और मंडी में भी ये कहते हैं कि वहाँ पे उनको भी पीछे से माल आता है। देखते हैं पीछे है कौन। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है गुलशन इकबाल मोती महल पर। आज एक बड़े अहम मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए। मैंने सब्ज़ी मंडी पर भी प्रोग्राम किया जाके, मैंने फल मंडी पर भी किया प्रोग्राम जाके, मैंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन पूरे शहर में माजी में तकरीबन पूरे कराची शहर में प्रोग्राम्स मैं करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने एक सवाल मेरे जहन में है। वो सवाल कौन सा है? वो सवाल है, जब भी इन लोगों के पास जाओ ना, फल वालों के पास या सब्ज़ी वालों के पास, ये कहते हैं माल पीछे से महंगा है। ये आखिर पीछे है कौन? आज कोशिश करते हैं जानने की। आइए कुछ फल वाले यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं ये आखिर पीछे है कौन। ये माल जो पीछे से महंगा आता है, कौन महंगा देता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप भाई? ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। ये आपका फल की रेडी है जी। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का कहना ये है कि पीछे से माल महंगा आता है, ये पीछे कौन है? मंडी वाले और कौन है? मंडी वाले। जी। तो ये मंडी वाले क्यों महंगा देते हैं आपको? स्टॉक कर लेते हैं, जब बिकना शुरू हो जाता है माल फिर स्टॉक करते हैं, फिर जब रश लग जाता है उस वक्त फिर दे देते हैं। अच्छा, नहीं तो मुझे एक बात बताएं, आपने कोई एसोसिएशन से बात की आपने अपनी मंडी वालों से? हाँ हाँ। की है, काफ़ी बार किया, लेकिन क्या कहते हैं वो लोग? वो कहते हैं सर क्या करें, हम पीछे से और पीछे से वो अगला राह दिखाते हैं। सही, वो और पीछे भेज देते हैं। हाँ। सही। मुझे ये बताओ कि जी गवर्नमेंट ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है वो लिस्ट कहाँ है इन लोगों के पास? पुलिस तो किसी के पास भी नहीं है। आज तो हम असल में ये बहन पूछने के लिए निकले, क्योंकि हम लोग रोज़ाना मंजर-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक चीज़ समझ में नहीं आती, प्राइस लिस्ट पे तो हम कर रहे हैं, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर्स भी होते हैं और डिप्टी कमिश्नर्स भी होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन प्राइस लिस्ट तो किसी के पास भी नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ, आप लोग जब ये फल लेने के लिए निकलते प्राइस लिस्ट ज़रूर चेक किया करें। अगर उधर चेक नहीं कर सकते ना, मोबाइल है आपके? सब जगह लास्ट आपके मोबाइल है? जी मोबाइल है अल्हम्दुलिल्लाह। कमिश्नर कराची का पेज है, उस पर आप चेक कर सकते हैं। अब वहाँ पे अप टू डेट आपको लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे मिलती है। हम तो लिस्ट चेक कर लेते, जब हम इनके पास परचेज करने के लिए आते हैं तो इनको कैसे मालूम हो कि लिस्ट में ये प्राइस है? आप मोबाइल से दिखाएं ना कि आज का तो रेट ये है, आप कैसे बेचेंगे? वो मानेंगे ही नहीं। अभी नहीं मानेंगे? चले ठीक है, इसका भी हल है, इसका लिए है, उसमें एक कंप्लेंट सेल नंबर है। अभी आप निकालें, अभी आप प्राइस निकालें, आप मुझे इस प्राइस पे इनसे परचेज करके दिखा दें। मैं भी करवा देता हूँ, मैं अपने नुमाइंदे को कहूँगा प्राइस लिस्ट निकालिए कमिश्नर कराची की ज़रा, ताकि उन रेट्स पे इनको फल दिलवाते हैं, बिल्कुल दिलवाते हैं। अच्छा एक बात बताएं बहन, जब भी फल वालों के दरमियान हम जाते हैं, क्योंकि मैं कई सालों से अपने साफ़ी फ़राइज़ सर अंजाम में दे रहा हूँ, तो एक बात समझ नहीं आती, कहते पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से। तो ये इनका जो ये कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, ये सही कहते हैं? पीछे से कहाँ तक इनके हाथ है? पीछे कहाँ से आता है? मंडी से परचेज करके लाते हैं, मंडी के और यहाँ तक आने में इनका 4 गुना ज़्यादा वो प्रॉफिट हो जाता है। हाँ। अब हमारी रेंज मंडी तक है, सब्जी मंडी तक, इससे आगे तो हम नहीं जा सकते हैं। ये भी वहीं से लाते हैं, ये कौन सा कहीं से खेतों से डायरेक्ट लेके आते हैं। अब मंडी से और यहाँ के रेट में आप खुद ही आप कंपेयर कर लें उसको। ये कहते हैं, ये जितने यहाँ पे फल वाले मौजूद है, कहते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, फिर यहाँ खड़े होने के पैसे देते हैं मुख्तलिफ इदारों को, इनका ये रोना है। तो अगर देखा जाए तो ये 50 रुपये दर्जन जो केले थे रमज़ान से एक दिन पहले तक, वो ऑलरेडी 200 पे चले गए। तो ये ट्रांसपोर्ट में वही ट्रांसपोर्ट से वो लेके आ रहे थे, वही ट्रांसपोर्ट अभी इनका खर्चा है। ना पेट्रोल बढ़ा है, ना किसी चीज़ एक्स्ट्रा कोई वो उसमें आया है, एडिशनल किसी चीज़ में नहीं हुआ, सिर्फ इनके प्राइस में एडिशनल हुआ है। ये बात आपने वाकई नो डाउट बहुत अच्छी कही है कि रमज़ान से पहले भी तो यही रेट्स थे ना, ट्रांसपोर्टेशन के, पेट्रोल के, इतना फ़र्क तो नहीं था, डिफरेंस तो नहीं था। प्राइस में एडिशनल किया है, किसी चीज़ में वो नहीं हुआ कि मतलब मंडी में अभी भी आप जाएं, जिसकी सोर्स है वो आप वहाँ से रेट बता दें आपको। हाँ चले आए, अभी उधर चलते हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है, जो आप लोग कहते हैं पीछे से माल महंगा है तभी हम लोग उन रेट्स में नहीं बेच पाते, कौन है पीछे? मालिक तो है नहीं, मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। है? मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं क्या जवाब दूँ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे ज़ाहिर आप लोग भी अपनी हक हलाल कर रहे हैं खड़े होके, एक बात मुझे ये बताएं, आप कहते हैं पीछे से माल महंगा आता है तो हम लोग आवाम को उस रेट्स में नहीं दे पाते। जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो क्यों डबल? ये एक और चीज़ है कि यहाँ कराची के लोग जो है ना वो अपनी पसंद लेते हैं, बाकी माल कचरा कर देते हैं। 10 किलो माल है तो उसमें से वो 4 किलो निकालेंगे, 6 किलो कचरा हो जाता है। अच्छा। वो अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं, फिर चीज़ अच्छी लेते हैं, अच्छे पैसे देते हैं। ये चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। बाकी दाम के दाम लिस्ट पे माल बिक गए, लिस्ट पे ये लोग नहीं लेंगे। अच्छा एक बात बताएं बहन, आप इधर आ जाए, बहन इधर आए। अच्छा एक मेरी बात सुनो, रमज़ान से पहले भी तो आप लोग की ट्रांसपोर्टेशन जो पैसे यहाँ खड़े होने के देते पहले भी देते थे, तो रमज़ान में रेट्स क्यों दुगने कर देते? पीछे से हैवी हो गया है। नहीं। कमिश्नर कराची के रेट्स आते हैं आपके पास? मेरी बात तो सुन। आपके सरकार के रेट्स आते हैं? ये केला पहले 2500-3000 की पेटी थी, आज मैं 6000 की लाया हूँ। बताएं क्या दर्जन बेचूं? रमज़ान में? जी। पीछे से? जी। अभी सबको कैरी कह कर रहे 2500 का केले की पेटी थी, अब 6000 की लाया। इन्होंने 6000 बताया ना। आप बाकी जो थोड़े गैप से जरा उनसे आइडिया ले लेंगे वो कितने के लाए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। आप थोड़े गैप से जरा उनका चले अभी हम एक काम करते हैं ना, एक आइडिया मिल जाएगा। आप 2500 की पेटी लाए, बराबर वाले तो सामने केले वाला मौजूद है, उससे पूछ लेते वो कितने की लाए। मालूम कर लेना बराबर वाले से। जी की पेटी लाए, ठीक है ना? चले हम पूछते हैं उससे चल के। आप जब तक अपना रोजगार कमाई यहाँ पे। बिल्कुल जी, आपके सामने ही है। और कमिश्नर कराची के रेट्स अगर हो गए तो उन भाई बहन को निकाल लें अब ज़रा, ठीक है ना? और ताकि उन रेट्स पे इनको जो है वो दिलवाए जाए, ठीक है? आज केले का रेट लिस्ट पे 210 रुपए का रेट है। 210 रुपए का। रेट क्या है आपकी रेट? मैंने मोबाइल आपकी रेट मोबाइल मोबाइल पे दिखाऊँ मैं ज़रा, दिखाओ ज़रा मोबाइल पे। मोबाइल पे दिखाएं ज़रा। ये वहाँ से 250। अच्छा एक बात बताएं, रेट लिस्ट सामने क्यों नहीं लगाते? जी है नहीं तो कहाँ से है? कभी दे जाते हैं, कभी नहीं दे जाते रेट लिस्ट। फिर रेट लिस्ट पे पास आती है। रेट लिस्ट पे ये लोग नहीं लेंगे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की चीज़ के अपनी मर्जी के पैसे होते हैं। रेट लिस्ट अगर आप लगाएंगे आपको नुकसान हो जाएगा ना? नुकसान तो होगा, आधी आध होगा। तो आप आवाम पे ये नहीं डालें, आप खुद नहीं रखते। हम नहीं रखते, पीछे से जब आती है तो हम यहाँ सामने रखते हैं। आपके लिए बेसिकली जहाज की मानंद है, उसको बनाकर आप जहाज उड़ाते हो। ये लोग भी नहीं लेंगे फिर। तो आपके लिए तो वो बेकार चीज है। रेट लिस्ट पे दूंगा चीज जो मुझे बोलो अभी, लेकिन रेट मैं लिस्ट निकाले जरा, दूंगा। रेट लिस्ट निकाले जरा। मैं अपने हाथ- अच्छा यहाँ पे किसी के होगी ना, हार्ड कॉपी होगी किसी की रेट लिस्ट की? ये लोग हाँ? ये चीजें इसी में आई हैं, ये कैमरे में दिखाओ। लेकिन यहाँ की आवाम को ये चीज़ चाहिए उसी दाम में, रेट लिस्ट में। कौन देगा छांट के ऐसे? इस चीज़ का मुझे आप इंसाफ दे दें। अब ये देखो हाँ। ये सेब भी तो आप रेट लिस्ट दिखाए ना, अगर निकल गई हमारा भी कल लगा बंदा निकाल। आपके बात सही है लेकिन रेट लिस्ट आ रही चलो जी नाज़रीन रहिए आप लोग हमारे साथ, अभी रेट लिस्ट जरा आ जाए। मंसिराम जा रही है। सुने सरकारी रेट्स आपके सामने आ गए। अब इन बहन को लेना है फल, क्या देंगे इनको? केला जो दिल करे दे दें। नहीं दिल नहीं करे, जो हम कौन होते हैं दिल देने वाले आपको? हम तो सरकारी रेट पे बात करते, देखा उस रेट पे दे दो बस सही चले बहन ने। अभी लास्ट टाइम एक कमिश्नर साहब आए थे, वो सर्वे पे थे, मेरी उनसे बात हुई थी। चिकन वाले के पास मैं खड़ी थी, उन्होंने जो रेट थे सबको उन्होंने फाइन किया था, किसी के पास लिस्ट प्रोवाइड नहीं थी। ये कल हमने कर लिया प्रोग्राम, हमने किया ये नाजमत की साइड पे, हमने काफ़ी लोगों को फाइन करके किया। पूरे कराची में कर रही है। आप ले लें, ये केला भी आपकी जो सरकारी रेट्स है उस पर ये देंगे, जो आपने लेना ले लें, ठीक है ना? आज है सरकारी रेट्स पे जो आज के रेट्स। आज तो आप हैं तो कल क्या होगा? चले आज तो करें ना, फायदा कुछ तो उठाए ना आज हमारे जाने का। उठा ले, टोकरे उठा ले, ठीक है? क्या ले जी, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। अजय 113 रुपए, 113 रुपए, वैसे 200 दे रहे हैं। 113 रुपए ठीक है, 113 रुपए ले ले भाई, जो लेना ले ले। ठीक है, 1 किलो देना। 1 किलो देना इनको। बिल्कुल जी। नहीं एक मिनट, ये मोहब्बत से पकड़ाना है, ऐसे नहीं। मोहब्बत से दे रहे हैं, हाथ नहीं लगाने देंगे, खुद डालेंगे। खराब नहीं डाल देना। खराब नहीं डालना। हमें भी आया बीच में देखो सारा। मुझे मिला है तो मैं लाया हूँ। ये अमरूद
ले जाओ आप 250 रुपये 200 लगा देगा। अमरूद का रेट सर देखिएगा जरा, देखो अमरूद रेट भी आज के सरकारी रेट, कमिश्नर कराची ने जो सरकारी रेट तय किए हुए उससे ज़्यादा फल जो है कराची में अभी भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अभी भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। आप देख लें कहाँ ये रेट्स है, कहाँ ये 200-250 बेच रहे थे, कहाँ ये 113 रुपये पे आ गए। तो हम आए हैं तब ये सरकारी रेट पे दे रहे हैं। तो जो कंप्लेंट सेल बनाए हुए उनको चाहिए एक्टिव हो, वो बने तो हुए, लेकिन अब देख लें यहाँ पे कंप्लेंट सेल मुझे यहाँ करीब तो कहीं नजर नहीं आ रहा। कंप्लेंट सेल यहाँ कहाँ पर बना हुआ है? यहाँ पे जो कमिश्नर साहब ने बनाया है। क्या कह रहे हैं? मालूम नहीं। या गुलशन कहीं में भी नहीं है गुलशन में। नहीं, कल तो था नाजमत की साइड पे। सर वो 2 दिन लगता है, आप मीडिया वाले आते तो लग जाता है, अदरवाइज वो लोग एसी कमरों से निकलते ही नहीं है। आज तो मुझे नजर नहीं आया। और 173 अमरूद ले लो। चलो जी, 173 है अमरूद और बिल्कुल ले जी, ठीक है, सरकारी रेट्स पे। अच्छा एक बात बताएं मुझे, ऑन कैमरा एक बात बोल रहा हूँ, जिस तरह भी कमिश्नर कराची ने जो डेली बेसिस पे अपडेट होती है लिस्ट, उस लिस्ट पे आप लोग क्यों नहीं वो व्हाट्सएप से आराम से निकाल लें, फेसबुक से? सर कमिश्नर कराची की यहाँ सुनता कौन है? कौन से फल वाले सब ये माफिया हैं सर, कौन सुनता है कमिश्नर कराची की? मैं बताएं, दूध वाले हो गए, फल वाले हो गए, रेडी वाले हो गए। समझिए, अवेयरनेस आप लोगों में होनी चाहिए ना कि एक लिस्ट आप तो मोबाइल एंड्रॉयड सबके हाथ में है, इतना आसान होगी जिंदगी, तो आराम से निकाल लें। वो देंगे रेट लिस्ट पे? नहीं देंगे, पॉसिबल नहीं। मैं आपको इसका हल बताता हूँ, उस पर कंप्लेंट सेल नंबर लिखा होता है, वहीं खड़े खड़े फोन मार दें। सर कंप्लेंट सेल में फोन उठाया जाएगा? क्यों नहीं उठाते? आप अभी मिलाए, अभी उठाएंगे। चले मैं करके देख लूंगा फिर भाई। आप मिलाए, ठीक है, सरकारी रेट पे लेना आपको। सरकारी रेट की बात नहीं है, आज तो आप खड़े में सरकार तो मिल जाएगा, कल क्या करेंगे? अब कल अगर अब रेट लिस्ट, मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ सर। ये लोग रमज़ान में ना कमाएंगे तो कब कमाएंगे? हम लोग मुस्लिम से, और पूरा दुनिया में जो है 50% हो जाता है, यहाँ पे 200 गुना कीमतें बढ़ जाती हैं। तो रमज़ान में जितनी 2 नंबर ये लोग करते हैं, पूरे 11 महीने नहीं होती है वो। ऐसा ही बिल्कुल जितनी कमाई सिर्फ बिल्कुल रमज़ान में होती है। कह रहे हैं हम बीइंग मुस्लिम, हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते और हम लोग रमज़ान के महीने में मुनाफाखोरी कर रहे होते हैं, जो कि सरासर गुनाह है और खुदा भी नाराज़ होता है। इस चीज़ को अगर हम मुसलमान मान लें, एक्सेप्ट कर लें कि खुदा हमसे नाराज़ हो जाएगा, तो शायद हम लोग दोबारा ना करें। मगर हम समझते हैं शायद रमज़ान के बाद धंधा ख़त्म हो जाएगा, जबकि रमज़ान के बाद अगर आप हलाल रिज़्क़ हलाल कमाएंगे ना, उसमें बरकत भी होगी, अल्लाह पूरे साल बरकत पैदा करेगा। इधर देते हैं मुझे ये देखें, ये जो सामने इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने साइड में रखा होता है, मेरे सामने ये वहाँ से निकाल के दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने क्या किया? भाई जैसा माल देंगे, जैसा दाम है तो वैसा माल मिलेगा ना, इसमें हमारा क्या कसूर? नहीं, आप एक बात बताए ना, आप एक बात बताए। जी बोलें। आप ये नंबर दे, मैं डीसी साहब को फोन करता हूँ, आप भी दें। सर उठाएंगे आपका फोन? अभी उठाएंगे, देखते हैं, अभी करते हैं फोन। रहिए आप लोग हमारे साथ, कॉल मिला रहा हूँ, जब कॉल मिलेगी फिर मैं दोबारा आप लोगों को दिखाता हूँ। अबरार साहब कैसे, आप खैरियत से? जी अबरार साहब, मैं अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ और अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, यहाँ पे आवाम के बीच में मौजूद हूँ और इतनी परेशान है ये आपके गुलशन में। ये समझ ले अपनी मनमानी के रेट डबल, मतलब समझ ले डबल भी नहीं, दिगने, मतलब कि 3 टाइम्स ज़्यादा ये यहाँ पे रेट्स हैं और आवाम यहाँ पे जमे खफीर आवाम का। लोकेशन कौन सी है? ये लोकेशन है मोती महल, गुलशन मोती महल, इम्तियाज़ की बैक साइड, ब्लॉक 2 गुलशन। ऑफिसर भी भेज देता हूँ। इसके अलावा तकरीबन हमने ये जब से रमज़ान शुरू हुआ है, हम तकरीबन 60-70 लाख रुपए इनके ऊपर जुर्माना कर चुके हैं, ठीक है, और रोज़ाना के बेसिस के ऊपर होते हैं। तकरीबन 800 शॉप्स विजिट हमने की है, 40 शॉप्स के ऊपर जो हमने सरकारी रेट के ऊपर ऑप्शन करवाई हैं चीज़ें, तो ये डेली बेसिस के ऊपर ये चल रही हैं। और ये जो लोकेशन जहाँ पे आप खड़े हैं, अगर यहाँ पे भी रेट्स दुरुस्त नहीं है तो मैं अपनी टीम को भिजवा देता हूँ, अभी फिल फॉर पहुँच जाती है वहाँ पे। चले काइंडली प्लीज़ किसी का नंबर यहाँ पे सेंड कर दें, मैं यहाँ मौजूद हूँ, अपनी टीम को भिजवा दें। और थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अच्छा, यहाँ पे कंप्लेंट सेल कहाँ बना हुआ है? कंप्लेंट सेल हमने हर सब डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे कंप्लेंट सेल बनाए हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर कंप्लेंट सेल भी बना हुआ है, इसके अलावा कमिश्नर कंप्लेंट सेल भी बना हुआ है। किसी भी जगह के ऊपर कंप्लेंट जाएगी वो इमीडिएटली हम रिजॉल्व कराते हैं। चले थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंस्टेंटली आपने मेरी कॉल उठाई है और इसके लिए मैं क्या आवाम भी आपका शुक्र अदा कर रही है कि यकीन करें यहाँ पे कुछ बहनें खड़ी हैं, कुछ भाई खड़े हैं, सब कहते हैं ना बड़े परेशान खड़े हैं। भाई शॉप सील कराई हैं हमने, इनको अरेस्ट किए हैं, ऐसी शॉप नहीं, आप सही कह रहे हैं। आई हैव सीन इन मीडिया इन डिफरेंट टीवी चैनल्स के, वाकई कल भी देखा, परसों भी देखा, लाखों रुपए के आप लोग चलान कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा माफिया है अबरार साहब, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा।
दूसरा ये कि भी आवाम भी फिर ऐसे लोगों से ना खरीदे ना, वो ऐसी शॉप से लें जो सरकारी रेट के ऊपर चीज़ें बेच रहे हैं ना, तो आवाम को भी थोड़ा सा हमारे साथ तावन करना पड़ेगा। तो और आवाम के साथ एक मसला और भी है, थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी है। मैं तो देखें, अगर हम लोग आप लोगों के अगर बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आवाम का भी थोड़ा चाहिए कि अवेयरनेस थोड़ी पैदा करें अपने अंदर। सर जी ऐसे है ना कि अब सोशल मीडिया का टाइम है, आवाम कई सालों से जो है ये प्राइस कंट्रोल की बात चली आ रही है, सरकारी नर्ख। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों को आइडिया होता है कि सरकारी रेट है, सरकारी रेट नहीं है। हम जब जाते हैं तो लोग आते हैं हमारे पास कि भाई देखिए आपका सरकारी रेट ये चल रहा है, लेकिन वो फिर वो नहीं करते। आई डोंट नो कि क्या वजह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अबरार साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी क्या आवाम की भी रिक्वेस्ट है, एक प्रोग्राम आप मंसीराम की टीम के साथ करें। बेशक नेक्स्ट वीक में कुछ प्लान कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ आप चले हमारे साथ, ज़रा थोड़ा विजिट करें गुलशन इकबाल का। कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक में कर। चलें, मैं फिर इंशाल्लाह आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अपनी टीम का किसी का नंबर दे दीजिएगा प्लीज़, ज़रा काइंडली। मैं भेजता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ डीसी ईस्ट अबरार साहब। और भाई ने कहा फ़ोन नहीं उठाएंगे, लेकिन कुछ लोग, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, काली भेड़ें हर जगह पर हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज कमिश्नर कराची साहब जो सैयद हसन नकवी साहब हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस ऐसी है कि उन्होंने हर जगह कंप्लेंट सेल बना दिए हैं। और ऐसा नहीं है, टीम्स काम कर रही हैं। अगर वो चाहते मेरा फ़ोन नहीं उठाते, उनको ज़ाहिर मैंने उठाती बोला, मैं अभी कैमरे के सामने मौजूद हूँ, वो चाहते वो उठाते नहीं। उनको पता है कि इस टाइम एंकर फ़ोन कर रहा है तो किस लिए फ़ोन कर रहा होगा, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये जो हमारी आवाम जो परेशान है, ये जो इनकी परेशानी है, जिस तरह बहन यहाँ मौजूद है, अभी गर्मी भी हो रही है, रोज़े में मौजूद है, ये जो लोगों की परेशानी है ये दूर की जाए। कमिश्नर साहब आप अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी देख लें ये जो इलाका है जहाँ पे गुलशन ब्लॉक 2, यहाँ पर अभी कोई नज़र नहीं आ रहा हमें नुमाइंदा, जबकि जुमे का दिन है। यहाँ आज कोई ना कोई होना चाहिए, यहाँ भी कोई ना कोई छोटा मोटा कंप्लेंट सेल बनना चाहिए, ताकि ये भी यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे पथारे यहाँ पे मौजूद हैं। चलें ठीक है, अभी हम इंतज़ार करते हैं अगर उनकी टीम आ गई सही है, वरना जो है बहन है, ये भाई जितने लोग मौजूद है, कोशिश करेंगे कि सरकारी रेट्स पर इनको जो है वो यहाँ से फल मिल जाए। जो पीछे से महंगा होता है वो भी हम इनकी ज़बानी आप लोगों को सुनवा रहे हैं। ये कहते हैं पीछे से माल बहुत महंगा मिलता है, और अगर पीछे से मिलता है, रमज़ान से पहले भी तो पीछे से महंगा मिलता है, लेकिन रमज़ान में आके पीछे वाले कहाँ गायब हुए थे, ये लोग तो 4 गुना ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे इन बहन को जो है हम लोग सरकारी रेट पे फल दिलवा रहे हैं। जो जो लोग मौजूद हैं उनको भी सरकारी रेट पे दिलवा रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है, वो भाई यहाँ मौजूद थे, कह रहे डीसी साहब, डीसी ईस्ट साहब का फ़ोन नहीं उठाएंगे। वो जैसे ही उठा लिया, कुछ बात सुनी, वो यहाँ से गायब हो गए। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग आवाम को भी थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसा नहीं है, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जहाँ कोताही होगी वहाँ हम भी उनको बता रहे होते हैं, सर यहाँ पे काम सही नहीं हो रहा है, नज़रसानी करें। और जो ऊपर वाली जो कुर्सी होती है ना, वो वाकई सही तरीके से काम करते हुए नीचे वालों से काम करवा रहे होते हैं। लेकिन भाई को मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी तक वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मिल नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे जितने लोग मौजूद, अगर वो चाहते हैं सरकारी रेट पे लेना तो हमारी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते वो सरकारी रेट पे ले सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंज़र-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।